स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम फिर से डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पीछे की आईआईटी जेईई के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हमें, इफ f(x) इक्वल्स टू x टू द पावर n, देन वैल्यू ऑफ f1 माइनस f dash 1 upon 1 factorial 1 plus f double dash 1 upon factorial 2 minus f triple dash 1 upon factorial 3 plus dot 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 plus minus 1 whole power n and n time derivative of f at x plus to 1 upon factorial n। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम f1, f dash 1, डबल डैश 1 इनकी वैल्यू को यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास f(x) इक्वल्स टू x टू दी पावर n है। ओके, तो f1 की बात करें तो f1 हमारे पास होगा 1, क्योंकि 1 पे पावर n लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे f dash x देखते हैं। तो f dash x यानी x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव होगा इसका nx टू दी पावर n माइनस 1। f dash x हो गया। अब चलो हम f डबल डैश एक्स, ट्रिपल डैश एक्स और ये साथ साथ में निकाल लेते हैं अपन। तो f डबल डैश एक्स इक्वल्स टू होगा n इंटू n माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 2। ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स टू दी पावर n माइनस 3। तो इस तरीके से चलता जाएगा। अब निकालते हैं अपन n टाइम डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो f nx इक्वल्स टू, यहाँ इसको अपन डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, डो 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 चलता जाएगा। थोड़ा देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे f डैश x क्या आया हमारे पास nx टू दी पावर n माइनस 1, डबल डैश क्या आ रहा है n इंटू n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2, ट्रिपल डैश, तो यहाँ पे देखो जब ट्रिपल डैश है तो यहाँ पे क्या आ रहा है n माइनस 2 आ रहा है। इट मीन्स या 3 टाइम्स हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पे उसे एक कम आ रहा है। पावर में यहाँ क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ऐसे जब हम 2 टाइम्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लास्ट में n माइनस 1 यानी एक कम आ रहा है, 2 से कम आ रहा है। तो ऐसे जब हम n टाइम्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इस तरीके से चलता जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या आएगा n माइनस में क्या रहेगा, n से एक कम वैल्यू रहेगी n माइनस 1। ओके, एंड x टू दी पावर n माइनस, जैसे 3 टाइम डेरिवेटिव निकाला तो 3 माइनस आ रहा है, 2 टाइम डेरिवेटिव निकाला तो n माइनस 2 आ रहा है, तो n टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस n। ओके, तो इस तरीके से हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई f डैश 1, डबल डैश 1, ट्रिपल डैश 1। तो चलो अब देखते हैं f डैश 1 क्या होगा। अगर हम यहाँ बात करें f डैश 1 की बात करें तो f डैश 1, तो 1 रखेंगे x के प्लेस पे तो हमारे पास आ जाएगा n। f डबल डैश 1 की बात करें तो डबल डैश 1 क्या होगा, x के प्लेस में 1 लेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। हम ट्रिपल डैश 1 की बात करें तो ट्रिपल डैश 1 क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अपन यहाँ n टाइम डेरिवेटिव के अंदर x के प्लेस पे 1 लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा भाई, हमारे पास रिजल्ट आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और इस तरीके से चलता जाएगा। और फाइनली यहाँ क्या आएगा +1, इट मीन्स 3 2 1 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3.2.1 आ जाएगा। ओके, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे n से n कैंसिल, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इस तरीके से ये n टाइम डेरिवेटिव की 1 पे वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, f डैश 1, डबल डैश 1, ट्रिपल डैश 1 इनकी वैल्यू को अपन ने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इन वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं देखिए अभी यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास f, इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो f1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस f डैश 1 की वैल्यू हमारे पास n अपॉन फैक्टोरियल 1, f डबल डैश 1 की वैल्यू हमारे पास है n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2
माइनस ट्रिपल डैश वन की वैल्यू हमारे पास है n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 एंड माइनस वन पे होल पावर n। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n टाइम डेरिवेटिव ऑफ वन की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री जो कि फैक्टोरियल n की वैल्यू है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये वन माइनस यहाँ पे n जो नोट कर रखा है n अपॉन फैक्टोरियल वन जो है ये जो हमारी वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास nc1 की वैल्यू है क्योंकि फैक्टोरियल वन की वैल्यू तो वन होती है तो n हुआ और nc1 भी क्या होता है वन होता है। इसी तरीके से n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू जो है वो nc2 की वैल्यू है। जब आप nc2 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। और जब आप n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टर थ्री को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू होगी हमारी nc3 की वैल्यू। ओके प्लस डॉट 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 माइनस वन पे पावर n और ये जो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल तो वन आएगा और वन को हम ले सकते हैं बेटा ncn ले सकते हैं तो यहाँ वन बनेगा और ncn की वैल्यू क्या होगी वन होगी। तो देखो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है इसको देखकर कुछ याद आ रहा होगा कि ये एक एक्सप्रेशन है। किसका एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है हमारा वन माइनस वन पे होल पावर n का एक्सप्रेशन है। आपने बाइनोमियल थॉर्म को देखा होगा बाइनोमियल थॉर्म के ये एज ए कोएफिशिएंट है ये यहाँ वन है वन को हम नोट कर सकते हैं nc0 कह सकते हैं। ओके तो nc0 nc1 nc2 nc3 और यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है सेकंड टर्म नेगेटिव है इट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म माइनस वन है तो जहाँ वन पे पावर ओड होगी वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और इवन पावर होगी वहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ माइनस वन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ फर्स्ट में पावर वन पे पावर n होती है फिर यहाँ पे वन पे पावर एक कम होगी और इस पे पावर एक आएगी माइनस वन पे तो माइनस वन पे पावर वन आएगी ओड आएगी तो नेगेटिव साइन आएगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये वन माइनस वन होल पावर n का एक्सपेंशन है। तो वन माइनस वन क्या हो गया जीरो और जीरो पे पावर n है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी जीरो। ओके तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ cos x by 2 इंटू cos x अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू cos x अपॉन 2 पे क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वल्स टू sin x अपॉन x देन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2 स्क्वायर sec x by 2 1 अपॉन 2 पे पावर 4 sec स्क्वायर x अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 sec स्क्वायर x अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो दिखने में काफी ऐसा टफ सा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में ऐसा टफ है नहीं। देखिए यहाँ पे जो हमें दे रखा है उससे हमें ये लाना है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो जो हमें गिवन है उसको पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए। हमारे पास है cos x बाई टू डॉट cos x अपॉन टू रेस्ट टू द पावर टू डॉट cos x अपॉन टू रेस्ट टू द पावर थ्री डॉट 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 ठीक है मल्टीप्लाई में सारा और इनफाइनाइट इक्वल्स टू साइन x अपॉन x। ओके तो हमें इसको पहले डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो दोनों साइड में लॉग लेंगे तो यहाँ पे लॉग m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ठीक है और राइट साइड में हम लॉग लगाएंगे तो लॉग m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड देन वी कैन राइट लॉग cos x by 2 प्लस log cos x by log cos x by 2 raised to the power 2 plus log cos x by 2 raised to the power 3 प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। और इधर हम लॉग लेंगे तो लॉग m अपॉन n की प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे तो log sin x माइनस log x। लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। यदि आपको लॉग
के बारे में, लॉ की प्रॉपर्टी के बारे में देखना है कि डिफरेंशिएशन में लॉ कैसे यूज होता है, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। देखिए log cos x बाई 2 है, तो log x की तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस साइन x बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2। ओके, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे प्लस 1 अपॉन cos x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3, cos का हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। ओके, राइट साइड में हम बात करें log sin x के डेरिवेटिव की, तो log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो बेटा यहाँ log sin x का डेरिवेटिव डायरेक्ट में यहाँ लिख रहा हूँ cot x एंड यहाँ पे log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब देखिए हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन 2 साइन अपॉन कॉस यानी tan हो जाएगा tan x बाई 2 माइनस ऐसे प्लस माइनस माइनस साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा tan x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2। ओके, और इंटू में 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 है, तो चलो यहाँ पे पहले इसको नोट कर लेते हैं अपन 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड साइन अपॉन कॉस tan x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 को पहले नोट करेंगे और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा भाई tan हो जाएगा tan x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस इस तरीके से ये चलता जाएगा। ओके, तो आगे प्लस जो मैंने नोट किया यहाँ पे भी क्या है माइनस माइनस आता जाएगा। ओके, जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो सबके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, तो ये यहाँ जाएगा माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक। ओके, आगे हमारे पास है cot x माइनस 1 बाई एक्स। हमें जो लाना है वो है sec स्क्वायर x बाई 2 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2 sec स्क्वायर x बाई 2 यानी sec स्क्वायर में इसका वैल्यू लेके आनी है। तो इसका sec स्क्वायर रिजल्ट लाने के लिए देखो आप देख रहे हैं कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो हमें अगेन एक बार इसे डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। तो चलो हम एक बार और इसे डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो चलो इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो माइनस 1 बाई 2 tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x बाई 2 एंड x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। इसी तरीके से माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब और tan का हो जाएगा डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड इंटू 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस डॉट 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 चलता जाएगा ये इनफाइनाइट टर्म तक। एंड cot x का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस cosec स्क्वायर x एंड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और माइनस का साइन पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। आई थिंक जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी वो यहाँ पे आ चुका है, हमें वैल्यू निकालनी थी, देख लीजिए यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन 2 स्क्वायर sec स्क्वायर x बाई 2 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 sec स्क्वायर x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 इसकी वैल्यू निकालनी है और हमारे पास कुछ ऐसा ही यहाँ पे आ गया है। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो 1 बाई 2 का 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2 का
1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, यानी माइनस 1/2 का स्क्वायर सेक स्क्वायर x/2 माइनस, अब 1/2 पे पावर स्क्वायर है, 1/2 पे पावर स्क्वायर है तो 1/2 पे पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, एंड सेक स्क्वायर x/2 रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1/2 पे पावर 3, और 2 पे पावर 3 है, ऐड करेंगे बेटा तो 1/2 पे पावर 6 एंड सेक स्क्वायर x/2 रेस्ट टू द पावर 3 माइनस डॉट 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 चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, एंड इक्वल्स टू माइनस cosec स्क्वायर x एंड प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, प्लस 1/x स्क्वायर। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है उसके अंदर टोटल वैल्यू यहाँ पे प्लस पे है तो हम माइनस कॉमन लेकर के राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास फाइनल जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 1/2 स्क्वायर सेक स्क्वायर x/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 रेस्ट टू द पावर सेक स्क्वायर x/2 पे पावर 2 प्लस 1/2 पे पावर 6 सेक स्क्वायर x/2 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, और इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर x पॉजिटिव हो जाएगा एंड 1/x स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव 1/x स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो जो हमसे पूछा गया है उसकी जो वैल्यू है वो है cosec स्क्वायर x माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, तो जो क्वेश्चन है देखिए कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ गई है वैल्यू cosec स्क्वायर x माइनस 1/x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डेरिवेटिव पे डिपेंड हैं और बहुत ही आसान है। दिखने में ऐसा लग जाता है कि जैसे ये इस तरीके से दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस से चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और कल भी हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, डिस्कस किया था उसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमें दे रखा है x इक्वल्स टू e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जैसे देखिए x इक्वल्स टू e टू द पावर y है, इसके प्लस के आगे अगर मैं बात करूं तो आगे भी ये ऐसी वैल्यू दिखाई दे रही है e टू द पावर y, इसके आगे भी e टू द पावर y इनफाइनाइट टर्म तक। तो मैं इसको इस तरीके से नोट कर सकता हूँ कि हम ये दे रखा है डिवाइडेड निकालना है, तो इस तरीके से मैं इसको नोट कर सकता हूँ x इक्वल्स टू e टू द पावर y प्लस, अब प्लस के आगे जो वैल्यू है अगर इसको हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी ये वैल्यू x की ही नजर आएगी, तो इसको नोट कर सकता हूँ मैं x। ओके, तो कल भी हमने इनफाइनाइट टर्म का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि इनफाइनाइट टर्म के अंदर जैसे यहाँ क्या गिवन हमें e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y इनफाइनाइट टर्म तक है, तो इसके आगे भी अगर हम देखना चाहेंगे तो e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y यानी x की वैल्यू ही है, तो हम y के प्लस में हम e टू द पावर y के प्लस में हम x यहाँ पे नोट कर सकते हैं क्योंकि प्लस के बाद की जो वैल्यू है वो भी x की वैल्यू ही है। ओके, तो देखिए हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। तो अब यहाँ पे आप दोनों साइड में log भी ले सकते हैं, विदाउट log भी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। चलो log लेके सॉल्व करते हैं, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड देन log x इक्वल्स टू log लेंगे तो पावर log से पहले log e, log की प्रॉपर्टी है log m टू द पावर n, और n को log से पहले जमा देंगे तो n log m हो जाएगा। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज कर ली। अब आप इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x, ओके, इक्वल्स टू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 एंड log e की वैल्यू
log e की वैल्यू 1, क्योंकि log का बेस भी यहाँ पे e है, तो ध्यान रखना log का नंबर एंड log का बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो log e की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1। तो हमारे पास y प्लस एक्स होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव 1। अब dy बाई डी एक्स एक साइड में कर लेंगे अपन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आया हमारे पास 1 बाई एक्स माइनस 1 एंड dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो इस तरीके से हम यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसको देख करके कभी हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। अगर आप प्रयास करेंगे, आप दिमाग को दौड़ाएंगे तो 100% उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हमने फिर एक 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम काफ़ी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, चैप्टर्स को भी आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।